सर, अभी कोरोना को देखते हुए अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री जी ने वर्चुअल सम्मेलन का घोषणा किया है। वर्चुअल सम्मेलन का क्या इम्पैक्ट पड़ने जा रहा है आज के डेट में राजनीति? आज का जो दौर है, जो कोरोना काल अभी चल रहा है, तो इसमें तो आदमी का आप जो पहले जो पारंपरिक तरीका होता था चुनाव प्रचार का या सामाजिक जुड़ाव का जो पारंपरिक तरीका होता था, तो आज के तारीख में वो संभव नहीं है। आप गांव में आप भीड़ लगा के या लोगों को ये सभा करके आप कन्विंस नहीं कर सकते। तो आज एक सोशल मीडिया जो है वो एक प्लेटफार्म बना है जिस पे कि आप अपनी बात रख सकते हैं, अपने दल की बात, अपनी पार्टी की बात या और भी नीतियों की बात आप उस पर डिस्कशन कर सकते हैं। तो इसी के तहत सोशल मीडिया के प्लेटफार्म पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम सब के नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी ने भी वर्चुअल सम्मेलन 6 तारीख को करने का निर्णय लिया है। 11:30 बजे दिन में उनका वर्चुअल सम्मेलन होगा और इसका असर बिहार की राजनीति पर बहुत ज़्यादा पड़ने वाला है, इसलिए कि उनका जो संदेश होगा वो पूरे बिहार के लोग देखेंगे, सुनेंगे और उसको समझेंगे और अमल में लाने की कोशिश करेंगे। आप जिलाध्यक्ष हैं, तो ऐसे में आपकी क्या तैयारी है पूरे ज़िले के लिए? जिला स्तर पर अभी हमारा कल से दौरा शुरू हो रहा है। कल से हम पूरे यहाँ 6 प्रखंड हैं, 2 विधानसभा है, तो शेखपुरा विधानसभा में हमारे माननीय विधायक आदरणीय रणधीर कुमार सोनी जी का वो विधानसभा क्षेत्र है, तो वो दौरा कर रहे हैं वो पिछले, लेकिन चूँकि हम थोड़ा सा स्वस्थ थे उसके वजह से हम कल से हम बरबीघा विधानसभा का यहाँ जो 3 प्रखंड है और जो पंचायत है, सभी पंचायत मुख्यालय में पंचायत अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष और सचिव के साथ कल से हमारी बैठक है। हम लोग एक दिन में 4 से 5 पंचायत टेकअप करेंगे और 5 तारीख तक सभी जो बरबीघा विधानसभा का जो पंचायत है हम उसका दौरा करके और पंचायत अध्यक्ष के नेतृत्व में पंचायत में जाके, गांव में जाके बूथ अध्यक्ष और बूथ सचिव की बैठक इस सिलसिले में करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पंचायत स्तर पर, गांव स्तर पर लोगों को कनेक्ट किया जा सके, उनको जानकारी दिया जा सके कि आदरणीय हमारे जो नेता हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जदयू के और बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी 11:30 बजे दिन में आगामी रविवार को यानी कि 6 सितंबर को वो जनता और जदयू कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद फेसबुक और सोशल मीडिया पर के माध्यम से करेंगे। अभी 6 सितंबर तक सभा करने का अनुमति नहीं है राज्य सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार। ऐसे में क्या आप कार्यकर्ताओं को एक जगह इकट्ठा कर कुछ करने का सोच रहे हैं? नहीं, हम लोग एक तो पंचायत में जो बैठक करेंगे तो वो हमारे पंचायत में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ 10-15 आदमियों की हम बैठक करेंगे और वो कोई आम सभा तो होगी नहीं। रही बात जिस दिन वर्चुअल सम्मेलन है तो हम लोग का कार्यक्रम है, आदरणीय हमारे विधायक आदरणीय रणधीर कुमार सोनी जी जो हैं उनके नेतृत्व में पूरी जिला कमेटी, जिला जदयू की जो कमेटी है वो एक जगह बैठ के, एक किसी बड़े कार्यालय में हम लोग बैठ के और सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन करते हुए हम लोग टीवी पर जो होता है इंटरनेट के माध्यम से हम उनका कार्यक्रम सुनने का, उनका जो भाषण सुनने का हम लोग काम करेंगे। तो इसी व्यवस्था हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं और जैसा होगा फिर हम बताएंगे। अपने कार्यकर्ताओं को कोई संदेश देना चाहेंगे? हम अपने कार्यकर्ताओं को यही कहना चाहेंगे कि हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नीतीश कुमार जी का जो वर्चुअल सम्मेलन 6 सितंबर को होने वाला है 11:30 बजे, उसमें जितने से ज़्यादा लोगों को आप जोड़ सकते हैं। जो भी संपर्क के लोग हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जोड़ने का काम करें और जितनी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग जुड़ेंगे उतने ही उनका भाषण सुन के लोगों को लाभ होगा और आगे बिहार में जो चुनाव आने वाला है उसके प्रति एक धारणा मजबूत होगी कि हमको आदरणीय नीतीश कुमार जी को हमको क्यों वोट देना चाहिए, हमको जदयू को क्यों वोट देना चाहिए। ये उनकी बात को सुनने से उनकी धारणा को बल मिलेगा। इसलिए हम सभी से निवेदन अपने कार्यकर्ताओं से और जदयू के समर्थकों से, जदयू के कार्यकर्ताओं से और आदरणीय नीतीश बाबू के चाहने वालों से हम ये निवेदन करेंगे, करबर प्रार्थना करेंगे कि सभी लोग जितनी भी अधिक से अधिक संख्या में इस वर्चुअल सम्मेलन से जुड़ें और हमारे सरकार के, हमारे नेता के किए गए कार्यों को सुने, समझें और आगामी आने वाले चुनाव में उस पर मनन करें। धन्यवाद।